अस्सलाम वालेकुम। सुबह हम बात कर रहे थे साग की, लेकिन जो है ना साग बना आज मैं रही हूँ कड़ी, और हानिया मेरे पास खड़ी होके मेरा मुंह देखते ही है कि जो है ना कैमरे का मुंह किधर को है। और ये किचन में मैं आऊँ तो गुमछल्ला मेरे पीछे किचन में, मैं कमरे में जाऊँ तो कमरे में, जिधर बैठो बस उधर। ये जो है ना वीडियो नहीं बनाने देती मुझे, है ना हानिया, मुझे तंग करने लग गई है। तो मैंने कहा गर्मी जा रही है तो जाती जाती गर्मी में पे, सर्दी में मैं कम ही कड़ी बनाती हूँ, सर्दी में फिर आ जाता है साग, तो साग शौक से बनाते हैं। तो आज क्यों ना जाती जाती गर्मी के साथ जाती जाती हम कड़ी बना के खा लें, ठीक है। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट वीक शायद मैं बनाऊंगी साग, क्योंकि अब दिल करने लगा है साग खाने को, तो फिर जो है ना आपको साग खिलाएंगे। कड़ी जो है ना वो मेरी फुल गुस्से में है, और वो क्या कहते हैं कड़ कड़ के कड़ रही है, और ऐसे टाइम में इसको थोड़ा संभालना पड़ता है, वरना ये आ जाती है किनारों से बाहर। यानी कि आज कड़ी जो है ना आपे से बाहर हो रही है ना, और जब तक ये आपे से बाहर होती है तो फिर उतनी देर हमें हाथ नहीं रोकना होता, हम इसमें चलाते रहते हैं चम्मच। और आज मैंने चम्मच नहीं रखा, आज है मेरे पास लकड़ी की लोई, ये देखें ये वाली, क्योंकि कहते हैं कि लकड़ी की डोई रखने से ये उबल उबल के गिरती नहीं है, लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस ज़रा मुख्तलिफ है। अभी कड़ी उबल के बिल्कुल किनारों से बाहर आके गिरी है। हाँ जी, इसलिए ज़रूरी नहीं है पुरानी पुरानी माइयाँ की हर बात सही हो, और ये भी नहीं है कि लाजिम नहीं है कि हर बात गलत हो, उनके बात उनके एक्सपीरियंस की होती है, ठीक है। और हो सकता है कि कोई लकड़ी के डंडे में फ़र्क हो, हमें क्या मालूम उनकी डोई किस दरख्त की लकड़ी से बनी हुई थी और हमारी डोई किस लकड़ी के दरख्त की बनी है। और ये भी हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि आने वाले दौर में जो बच्चे आते हैं तो पिछले सारे कहते हैं कि सारा ज़माना फिर भी चंगा सी, अगली फिर नस्ल बिल्कुल बिगड़ी हुई है। हो सकता है कि उनकी डोइयों के ये जो बच्चे हैं ये बिगड़े हुए हों, तो इसलिए ये सही से काम ना कर रहे हो। आपका क्या ख्याल है इस बारे, और किसको पसंद है कड़ी और किसको नहीं पसंद, आप कमेंट करके मुझे बताते क्यों नहीं हो, बताया करो ना मुझे। और कोई ख़ास चीज़ जो आपको पसंद हो और आप चाह रहे हो कि इसकी जो है ना कड़ी बन रही है, और आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लगता है टाइम, और साथ साथ ऊपर बन रहे हैं पकोड़े, और मेरी एक आने वाली है मेहमान, और अभी उनके लिए मैंने जो है ना बनाने हैं पुलाव, तो इसलिए जल्दी जल्दी है कि जल्दी जल्दी ये बन जाए और फिर जो है ना मेहमान का हम बना सकें खाना। लेकिन कड़ी के साथ साथ थोड़ा सा चस्का भी तो होता है लगाना, और ये पकोड़े के ऊपर बनती हुई कड़ी डाल के चम्मच से खाना, ये है मेरा महबूब मशगला। और ये ना किया तो फिर और क्या किया है, इसलिए ज़रा मैं इसको टेस्ट करके देखूं कि कैसी है। और हनिया जो है ना वो देख रही है नज़्में, और खड़ी है सोफा पकड़ के, और ये वॉइस जो है ना इसमें हो जाती है अक्सर रिकॉर्ड हो जाए, तो वो मुझे लगा देते हैं कॉपी कैट, है ना। तो यूट्यूब वालों ऐसा ना किया करो, बाज़ टाइम घर में बच्चे और दूसरे अफराद जो है ना उनके भी कुछ हुकूक होते हैं, तो इसलिए हर गल पे पंगा ना लिया करो। बहुत मज़े का पकोड़ा और कड़ी, और खा के आ गया मज़ा, क्योंकि चिकन गोश्त और सब्जियां खा खा के बोर हुए थे ना। तो कड़ी होता है महीने में, 1.5 महीने में एक आध बार बनती है, तो इसलिए जो है ना ये जब बनाओ तो बहुत मज़े की लगती है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बताओ तुम्हें।
एक एक प्लेट भेजूं फिर मैं। और अनम जब कड़ी बनती है तो वो कहती है सुबह को मुझे 2 पराठे बना देना, क्योंकि उसके जो दोस्त है ना वो जब कड़ी उसकी देख लेते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारे लिए क्यों पराठा नहीं लेके आई, और अगर वो ना लेके जाए तो फिर वो उसका पराठा खा जाते हैं। इसलिए वो बेचारी एहतियातन बड़े बड़े 2 पराठे लेके जाती है ताकि एक पराठा वो खा भी जाए और एक पराठा अनम को बच जाए। और ये कड़ी हो साग हो, इन चीज़ों में ऐसा ही होता है। ऐसे भी ये मिल बांटने के खाने की चीज़ें होती हैं, अकेले अकेले खाने की नहीं होती है ना। ये लें जी, कोड़े बन चुके हैं और लेकिन कड़ी जो है वो मुसलसल अभी पक रही है, क्योंकि उसमें टाइम लेना होता है काफ़ी ज़्यादा। और पकोड़े हों और मुंह में पानी ना आए ऐसे नहीं हो सकता है ना, आता है, मजबूरी है। बाबा चले गए अंदर आ जाओ। कभी कभी हम गाँव जाते थे तो वहाँ पर ना वो लस्सी से बनाते थे, बहुत टेस्टी लगती थी। लेकिन ज़ाहिर है हमें शहरों में लस्सी नहीं मिलती, इस वजह से जो है ना हम लोगों ने दही से बनानी होती है। लेकिन अगर लस्सी घी बनी हो तो वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की। गाँव वाले तो फिर आसानी से वहाँ कोई ना कोई, आजकल तो वहाँ भी रिवाज वैसे कम हो गया है, ज़्यादातर लोग जो है ना वो दूध ही बेच देते हैं और मक्खन निकालने घी निकालने का रुझान जो है ना बहुत कम हो गया है। और या लोग निकालते हैं तो वो आजकल वो बलाई वाला उतारने लगे हैं। महंगाई ने सबकी मार दी है मत, इस वजह से जो है ना वो ज़्यादातर दूध ही फ़रोख्त करना पसंद करते हैं। तो ये बिक भी जाता है आसानी से और साथ के साथ पैसा भी हाथ में आ जाता है, इसलिए। लेकिन भले ज़माने में ऐसा होता था कि लस्सी आम होती थी और मिल जाती थी पीने को। ख़ास तौर पे हम जब अपने मामू के गांव में जाते थे तो वो सुबह सुबह हाथ से दिलाते थे उस वक्त जब हम छोटे थे। अब तो उनके भी जाओ तो इलेक्ट्रिक वाली वो मधानियाँ लगी होती हैं, उसमें डाल के वो बस एक बटन दबा देते हैं हम। अब वो वाला सीन पुराने वाला जो है ना वो नहीं रहा। और वहाँ अक्सर ऐसा होता था कि वो हमारी ममानी जब जाती थी मुरब्बा, उनका बिल्कुल रोड क्रॉस करते थे तो उनकी अपनी ज़मीन थी, तो वो वहाँ उन्होंने सब्ज़ी अपने खाने के लिए जो लगाई होती थी ना, तो वो 2 टिंडे 2 तोरियाँ 2 भिंडियाँ और 2 क्या बस ऐसे थोड़ी सी मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी। अगर हम यहाँ शहर में बैठ के बात करें तो हम ऐसे कभी नहीं पकाएंगे, हम कहेंगे इसका इससे क्या जोड़ है, उसका इससे क्या जोड़ है। लेकिन हमारी मामी हर किसी का जोड़ बना देती थी और वो इतनी लजीज जो है बनती थी कि उसका टेस्ट जो है ना अभी भी याद आ जाए तो मज़ा आ जाता है। वैसी सब्ज़ी जो है हम नहीं बना सकते और ना ही हमसे बनती है। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब। आपका बहुत शुक्रिया।